आवेश में आके जहर खाने की धमकी दे दी उत्तम ने। हाँ बेटा मैं उत्तम को आदेश दे चुकी हूँ, इसलिए आज उत्तम ने तुम्हें जहर खाने की धमकी दी। हाँ महारानी खैर कोई बात नहीं, इस समय सुबह का टाइम है, तुम जाओ महल, मेरे लिए चाय का तैयारी करो, तब तक दरबार में बैठ करके मैं उत्तम का इंतजार करता हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी, जैसे आज मेरा पुत्र इस महल में आए और अपने पुत्र को गोद में लेकर सिंह दरबार में बैठ जाइएगा। क्यों नहीं, लेकिन अपने पुत्र की सिवा, अपने बच्चे की सिवा कोई दूसरा बच्चा आपके गोद में नहीं बैठना चाहिए। महारानी तुम्हें बताओ, हाँ जब ईश्वर ने एक भी संतान नहीं दिए थे इस महल में, इस महल में प्रजागण के बीच घूमने के लिए जाते थे, तमाम प्रजागण अपने बच्चे को मुझे देख करके छुपा लेते थे। जब आज अपना उत्तम कुमार हो गया, तुम्हें बताओ उत्तम के सिवाय मेरे गोद में और कोई बैठेगा नहीं। यही तो मैं कह रही हूँ, उत्तम के सिवा कोई गैर लड़का आपके गोद में नहीं बैठना चाहिए। सस्पेंशन को अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ जाओ मेरे लिए चाय बना। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन जा रही हूँ सुबह सुबह अपनी नरम नरम हाथों से आपके लिए गरम गरम कॉफी तैयार। क्यों नहीं, जाओ। बाय। अब मैं इस समय दरबार में बैठ करके उत्तम का इंतजार करता हूँ, कब आएगा मेरा पुत्र उत्तम कुमार, उसे गोद में लेकर के ऊंचे सिंहासन पर बैठूंगा। प्रणाम पिताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम महाराज। आयुष्मान भवे बेटा उत्तम, बेटा उत्तम। हाँ पिताजी। अभी अभी माल में मुझे मालूम हुआ उत्तम गया जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ पिताजी। जब जंगल से तुम वापस शिकार खेल करके लौटे, हाँ पिताजी। ये बालक तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरा मित्र है पिताजी। तुम्हारा मित्र है? हाँ पिताजी। लेकिन जंगल जाने से पहले तुम्हें कोई मित्र नहीं था, तो फिर ये कैसा मित्र हो गया? जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया था, हाँ, उस समय एक बुरा जानवर पे मैं अपना बाण चलाया, मेरा बाण कम नहीं किया, वो मेरे ऊपर टूट पड़ा और मैं बचा बचा चिल्ला रहे थे, तो इसी भैया ने आके मेरा जान बचाया।
जंगल में तुम्हें एक बूढ़ा शेर मिल गया। हाँ पिताजी। उस बूढ़ा शेर पर तू अपना बाण चलाया, तुम्हारे बाण ने काम नहीं किया। काम नहीं किया। वो बूढ़ा शेर तुम पर टूट पड़ा। हाँ पिताजी। उस जंगल में तुम चिल्लाया बचा बचा, तो इस बच्चे ना करके तुम्हारा प्राण बचाया। हाँ पिताजी। उत्तम। हाँ पिताजी। जब तुम्हारी माँ ने जंगल जाने से मना कर रहा था, तो तुम अपने माँ की बात काट करके चला गया जंगल। उसका परिणाम तुम्हें क्या मिला जंगल में? अगर ये बालक नहीं रहता तो तुम आज जीवित नहीं रहता। एक बात ध्यान में याद रखना, कभी बड़ों की बात काट करके कहीं नहीं जाना चाहिए। उत्तम। हाँ पिताजी। और जंगल जाकर के तूने एक नेक काम किया। जिस बच्चे ने तुम्हारा प्राण बचाया, उससे दोस्ती करके अपना महल दिखाने के लिए लाए। हाँ पिताजी। जब तुम दोस्ती करके अपना महल दिखाने के लिए अपने मित्र को साथ लाए हो। हाँ पिताजी। इस समय दरबार में बैठ करके मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि जब आएंगे उत्तम कुमार, उसे गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठेंगे। जब तुम अपने मित्र को साथ लेके आए हो, अकेले नहीं, अपने मित्र के साथ मिलकर के आओ। दोनों मित्र मेरे गोद में बैठ जाओ। क्यों नहीं पिताजी। चलो मित्र जी, पिताजी को गोद में बैठने के लिए। पिताजी की गोद में? हाँ मित्र जी। नहीं नहीं मित्र जी, ये आप मुझसे क्या कह रहे हैं? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। जब मैं इस हवेली में आया था, मुझे ऐसा लगा ये कोई घर नहीं, ये तो मंदिर है। जब मैं आपके पिताश्री को देखा, मुझे लगा ये कोई मानव नहीं, साक्षात ये तो देवता है। आपके पिताश्री बिल्कुल भगवान विष्णु के समान है। इस संसार में मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, आपके पिताश्री इतने महान राजा महाराजा हैं। तन पर रासाई पोशाक पीताम्बरी पहने हुए ऊंचे सिंहासन पर विराजमान। क्यों नहीं मित्र जी। मेरे तरफ देखो, मेरे तन पे, मेरे अंग अंग से बदबू आ रही है। मेरे शरीर में धूल और मिट्टी लगे हुए हैं। न जाने मेरे कितने गंदे शरीर है, भंगे फूटे वस्त्र। अगर मैं महाराज की गोद में बैठूंगा, सारे पीताम्बरी गंदे पड़ जाएंगे। मेरा बैठना महाराज की गोद में उचित नहीं है, क्योंकि एक भिखारी कभी राजा की गोद में शोभा नहीं दे सकता। आप राजकुमार हैं, आप अपने पिताश्री के गोद में बैठ जाइए। मेरे लिए तो धरती माँ ही पवित्र है, मैं इसी स्थान पर बैठ जाता हूँ। नहीं मित्र जी। बालक। जी महाराज। पहले मैं ये जानने के लिए चाहता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ। मेरा नाम इस संसार में भक्त ध्रुव कुमार। कितना सुंदर नाम है तुम्हारा, भक्त ध्रुव कुमार। तुम्हारे नाम रखने वाले कितने सुंदर होंगे, जो इस संसार में छोड़ करके तुम्हारा नाम रखा भक्त ध्रुव कुमार। ध्रुव। अभी अभी जो उत्तम कुमार बोला कि जंगल में मैं इनके साथ दोस्ती किया हूं, क्या सचमुच में मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती किए हो? हाँ महाराज, ये सत्य है। उत्तम कुमार ने मुझसे दोस्ती लगाए हैं और ये मेरे मित्र हैं। ध्रुव, जिस समय तुम जंगल में मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती करने लगा, क्या उस समय जरा सा भी नहीं सोचा था इसके शरीर में एक ये राजकुमार है और तुम्हारे शरीर में धूल मिट्टी है? उस समय तूने नहीं सोचा कि इसके साथ मैं कैसे दोस्ती करूं? अगर उस समय जंगल में तुम कुछ नहीं सोचा, तो ध्रुव इस समय भी तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे पुत्र उत्तम से दोस्ती कर लिए हो, जैसा कि पुत्र मेरा उत्तम कुमार हुआ,
उसी तरह से तुम भी मेरा पुत्र हो। आओ तुम दोनों मित्र मिलकर के मेरी गोद में बैठ जाओ। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?